यूट्यूब चैनल विनी टॉकीज, आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट, तीसरा दिन, लॉर्ड्स का मकाम। जी हाँ, आपको बताते चले कि जहां पर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 387 रन बनाए थे 112 ओवरों के अंदर, वहीं पर टीम इंडिया ने 387 रन बनाए गए 119 ओवर्स के अंदर। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि 9वीं दफा टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये हुआ है कि स्कोर बिल्कुल जीरो हुआ है। जी हाँ, स्कोर जीरो से आप मेरी मुराद है या मेरा मतलब है कि 9वीं दफा ये चीज़ हुई है कि पहले खेलने वाली टीम ने पहली इनिंग के अंदर अगर 400 रन बनाए हैं तो दूसरी टीम ने चेस करते हुए 400 के ऊपर ऑल आउट हुई है। ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर 9वीं दफा जो है मार्का मारा गया है और ये होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स के अंदर ही जो है ये हुआ है। जी हाँ, आपको बताता चलूँ कि आज इंडिया की तरफ से के राहुल ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है। लॉर्ड्स के अंदर आज उन्होंने अपनी दूसरी सेंचुरी, टेस्ट सेंचुरी जो है आज उन्होंने की। वैसे उनके कैरियर की ये 10वीं सेंचुरी जो है, लेकिन इंडिया की तरफ से आज उनकी बड़ी शानदार बल्लेबाजी रही है। जी हाँ, आपको बताता चलूँ कि ऋषभ पंत ने 74 रन की इनिंग खेली। वैसे मैं आज ऋषभ पंत से 100 डिजर्व कर रहा था वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेन स्टोक्स के हाथों रन आउट हो गए। लेकिन मैं यकीन करें कि मुझे लग ऐसा रहा था कि ऋषभ पंत का भी 100 आएगा, के राहुल का तो 100 ऑलरेडी आ ही गया, लेकिन ऋषभ पंत का मैं आज 100 जो था वो उम्मीद कर रहा था कि ऋषभ पंत भी आज 100 करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए। लेकिन उसके बाद आपको बताता चलूँ कि रविंद्र जडेजा ने कमान संभाली है। 72 रन उन्होंने जो है आज किए गए, जहां पर 8 चौके 1 छक्का उनका शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि ख़ास तौर पर इंडिया की बैटिंग साइड के ऊपर आपको बताऊं कि 3 पार्टनरशिप का बड़ा अहम रोल जो है वो रहा है। जी हाँ, सबसे पहले जो पार्टनरशिप लगी थी वो कुणाल नैयर और के राहुल की लगी, फिर उसके बाद ऋषभ पंत और के राहुल की 141 रन की पार्टनरशिप लगी। कल जब दूसरा दिन ख़त्म हुआ तो के राहुल और ऋषभ पंत क्रीज के ऊपर मौजूद थे, लेकिन आज जो है ऋषभ पंत और के राहुल ने बड़ी शानदार यानी कि पार्टनरशिप उन्होंने दिखाई है। 141 रन की जो है उनकी पार्टनरशिप रही, लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत आउट होते हैं तो उसके बाद ही आपको बताता चलूँ कि के राहुल भी अपनी विकेट दे देते हैं। जी हाँ, आपको बताऊं कि रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी, मैंने कल भी आपको ये बात की थी कि मुझे नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा और ख़ास तौर पर वाशिंगटन सुंदर, ये 3 विकेट्स जो थी मैंने कहा था कि इंग्लैंड के लिए बड़ी अहम है। 2 जो खेल रही हैं और 3 जो नीचे हैं, ये जिसके अंदर रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी और क्या कहते हैं जो वाशिंगटन सुंदर है। अच्छा, आपको नीतीश कुमार रेड्डी के हवाले से बताऊं कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बड़ी शानदार एंड के अंदर आकर बल्लेबाजी कर दी। मेरे ख्याल से दूसरा टेस्ट मैच था या तीसरा टेस्ट मैच था, तो अनफॉर्चुनेटली यानी कि ऑस्ट्रेलिया को भी समझ नहीं आया कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी इतना ज़बरदस्त खेल गए हैं, तो बड़ी इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की थी। रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी की 72 रन की जो है पार्टनरशिप रही, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की जो है वो 50 रन की जो है पार्टनरशिप रही। तो ऑलमोस्ट इंडिया ने 387 के ऊपर जो है आज अपना स्कोर जो है वो कंप्लीट किया। लेकिन उसके बाद आपको बताऊं कि ख़ास तौर के ऊपर इंग्लैंड की बॉलिंग के अंदर जो है एक चीज़ जो मुझे देखने को नज़र आई वो आई जॉर्फरा आर्चर की। जी हाँ, जॉर्फरा आर्चर के हवाले से आपको बताऊं कि 23 ओवर इन्होंने किए हैं, 6 मेडिन के 52, 2 विकेट्स इन्होंने लिए और 2.23 की इकॉनमी है। जी हाँ, आर्चर की 2.23 की इकॉनमी है। वाशिंगटन सुंदर की इन्होंने विकेट ली है और साथ आपको बताऊं कि यशस्वी जायसवाल, ये जो जायसवाल की जो विकेट है ना, ये बड़ी की विकेट है, क्योंकि अगर जायसवाल ऊपर से खेलते हुए अगर 70-80 रन कर जाते तो शायद इंडिया को एक बहुत बड़ा एज हासिल होता, शायद फिर ये ज़ीरो ना होता, ये भी स्कोर आगे भी जा सकता था। लेकिन जो उस वक्त ब्रेक थ्रू किया है जायसवाल का आर्चर ने, वो मेरे ख्याल से एक माइंड ब्लोइंग स्टेप रहा है इंडिया के लिए। लेकिन आपको साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आज क्रिस वोक्स जो है उन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं, 3.1 की इकॉनमी थी इनके, 27 ओवर इन्होंने किए हैं। उसके बाद ब्रेडन कस ने 1 विकेट ली है, बेन स्टोक्स ने 2 विकेट लिए हैं, शुएब बशीर ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है शुएब बशीर ने विकेट ली है। जी हाँ, के राहुल की 100 किया के राहुल ने और शुएब बशीर ने इनकी विकेट ली। हैरी ब्रूक ने जो है के राहुल का कैच किया। उसके बाद जॉय रूट 10 ओवर करके विकेट लेस रहे हैं। अब कल का जो चौथा दिन है वो एक तरह से समझ लें कि इंग्लैंड के लिए बड़ा फ्रूटफुल है। उसमें यह है कि कल अगर पूरा दिन इंग्लैंड खेलता है और अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर इंग्लैंड 400 450 का टारगेट लगा देता है तो मेरे ख्याल से 5वें दिन इंडिया के लिए एक बड़ा पैनिक बटन दब जाएगा। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। और इसके अंदर आपको बताऊं कि इस वक्त इंग्लैंड के जो जैक क्रॉली
जो है वो क्रीज के ऊपर मौजूद है, साथ उनके हैं बेन डकेट। और सबसे अहम चीज़ के बुमराह ने 1 ओवर किया और 2 रन हुए हैं, और बेन डकेट ने जो है अभी तक कोई बॉल फेस नहीं किया। तो मुझे जहाँ तक है, अगर बेन डकेट, हैरी ब्रूक अगर ये कल बेसबॉल क्रिकेट का एक निखार लाते हैं, एक शो ऑफ करते हैं, और अगर 450-500 रन अगर ये कल के दिन में लगा देते हैं, तो भाई फिर लॉर्ड्स के अंदर मुझे लगता है कि इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा 5वें दिन कम बैक करना। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं। लेकिन जो चीज़ सामने है वो ये है कि इस वक्त इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है उसके अंदर उनके 3 मेन पेसर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। बुमराह हो गए, आकाशदीप हो गए, ऑल दो कि आकाशदीप पहली इनिंग के अंदर विकेटलेस रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉबली दूसरी विकेट के अंदर जो है उनका जादू चले। लेकिन उसके बाद आपको बताऊं कि थर्ड पे नीतीश कुमार रेड्डी भी हैं, मोहम्मद सिराज भी, तो यानी कि इंडिया के पास बॉलिंग सेटअप के अंदर जो है वो काफ़ी कुछ है, ये मैं आपको बताऊं। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ऐड ऑन हो जाते हैं, फिर रविंद्र जडेजा जो है वो उनका एक कैच है उनके पास। लेकिन बैटिंग के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो इंडिया भी किसी से कम नहीं है। जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, के राहुल अभी आपको पता है 100 के, ऋषभ पंत है। लेकिन बैटिंग के अंदर भी इंडिया के पास एज है। लेकिन अगर मैं इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करूं तो इंग्लैंड को एडवांटेज है कि उनका होम कंडीशन है, उनका होम ग्राउंड है, और जिस तरह जोफ्रा आर्चर ने कम बैक किया है, क्रिस वोक्स हैं, बेन स्टोक्स हैं, तो यानी कि इतना इजी नहीं होगा इंडिया के लिए कम बैक करना अगर फॉर एग्जांपल 450 के करीब भी रन्स होते हैं। लेकिन देखना है कि क्या जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज जो है वो इंग्लैंड को 450 रन्स करने देंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, जो कि कल जो है शाम तक जो है वो चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर कल सेकंड सेशन के अंदर, सेकंड सेशन तक अगर इंडिया इंग्लैंड की टीम को पवेलियन पहुंचा देता है और अगर 250-300 के करीब रन होते हैं, तो भाई फिर मैं आपको बता दूं कि फिर इंग्लैंड के लिए पैनिक बटन दब जाएगा और समझ लें कि मैच के ऊपर पूरी की पूरी ग्रिप जो है वो इंडिया की आ जाएगी। लेकिन अभी सेम सिनेरियो के अंदर अगर मैं बात करूं तो शायद 50-50 चांसेस है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।